बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम एक प्रोडक्ट पर गुफ्तगू करेंगे, एक ऐसी प्रोडक्ट जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है। शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा घर हो जिसमें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल ना होती हो। मेरी मुराद है मुर्गी। आज हम मुर्गी पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, पिछले 2 से 3 दिन के अंदर मुख्तलिफ़ अखबारों में, टेलीविज़न पर और मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स पर ख़बरें चल रही थी मुर्गी की बीमारी के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि इस बीमारी का ताल्लुक इंसान से नहीं है और ना ही ये मुर्गी की बीमारी इंसान को लग सकती है। लेकिन इसका नुकसान इंसान को क्या होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और ये बीमारी है क्या और कैसे लगी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक बीमारी जिसको उर्दू में रानी खेत कहते हैं और मुर्गियों के जो बड़े बड़े शेड्स हैं, उन शेड्स में ये बीमारी मौजूद है और इस बीमारी की वजह से, यानी इस रानी खेत बीमारी की वजह से बहुत सी मुर्गियां मर रही हैं। एक खबर में पढ़ रहा था, उसमें उस बंदे ने बताया कि मेरी 60,000 मुर्गियां थी, उस 60,000 में से 24,000 मुर्गियां जो हैं वो इस बीमारी की वजह से मर चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 40% मुर्गियां शेड्स में मर चुकी हैं। कुछ माहिरीन या कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो रानी खेत की बीमारी है ये हर साल आती है और हर साल ही मुर्गियां मरती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि इस बार जो है वो सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया है कि मुर्गियों में बीमारी आ गई है। ये बीमारी पहले भी आती रहती है, ये कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि ये बीमारी माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से पाकिस्तान में आई, यानी ऐसे परिंदे जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उसकी वजह से ये बीमारी पाकिस्तान में आई। यानी मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ परिंदे पाकिस्तान में आए तो उसकी वजह से ये जो रानी खेत की बीमारी है ये पाकिस्तान में आई। ये कुछ लोगों की ये भी वजूहात है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो रानी खेत की बीमारी है ये वीट कटिंग की वजह से, ये जो वीट कटिंग का सीज़न था, यानी गंदम की कटाई का जो सीज़न था, इसकी वजह से ये बीमारी आई है। यानी मुख्तलिफ किस्म की परसेप्शन है जो बनाई जा रही हैं, या यूँ कह लीजिए कि मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात हैं। तो उस तहकीकात के नतीजे में हर बंदा अपनी राय दे रहा है, अपनी परसेप्शन दे रहा है। इस बीमारी की वजह से शेड्स में बहुत सी मुर्गियां मर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुर्गियां मरी हैं ये किधर गई हैं। जिस तरह मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की कि एक बंदे की 60,000 मुर्गी थी, उस 60,000 में से 24,000 मुर्गी जो है वो मर चुकी है। जो 24,000 मुर्गी मर चुकी है वो किधर गई है, असल मसला जो है वो इधर ही है। क्योंकि जो मुर्गियां, इतना एक बड़ा नुकसान हुआ है। अब जरी सी बात है, किसी की 5-10 मुर्गियां अगर कोई कह लीजिए कि 60,000 में मर जाती या 100 मर जाती तो शायद वो उसको बर्दाश्त कर लेता। जब एक बंदे की तकरीबन 40 से 50% जो प्रोडक्ट है वो ज़ाय हो जाती है तो फिर उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और ऊपर से हम कह लीजिए कि वो ईमान भी हमारा कमज़ोरी है। तो इस वजह से मुख्तलिफ शेड्स से जो मरी हुई मुर्गियां थी वो सेल होना शुरू हो गई। यानी होल सेलर एक इंतहाई सस्ते रेट से वहाँ से मुर्गी उठाते और मुर्गी उठाकर किसी बड़े रेस्टोरेंट में या किसी इस तरह की जगह में दे देते जहाँ उनको पता ना चलता। अच्छा, इससे मुराद ये नहीं है कि हर होटल में मरी हुई मुर्गी मौजूद है और जो आप मुर्गी खा रहे हैं वो मरी हुई मुर्गी है। वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपने उन होटल्स में जाके, उन रेस्टोरेंट में जाके खाना है जहां आपको ट्रस्ट हो। और इसके अलावा अगर आपने घर लेकर आना है मुर्गी का गोश्त तो फिर आपको साथ खड़े होकर मुर्गी का गोश्त बनवाना है और बनवा कर फिर उसको घर लेकर आना है। यानी ये रानी खेत की जो बीमारी है, इस बीमारी ने मुर्गियों पर असर किया, मुर्गियों को लगी और बहुत सी मुर्गियां जो हैं वो मर गई हैं। जब मरी हुई मुर्गी इंसान खाएगा तो ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ डिजीज़ उसमें पैदा होंगी। यानी इंसान को रानी खेत की बीमारी नहीं लगती, इंसान को उस मरी हुई मुर्गी खाने की वजह से वो बीमार हो सकता है। असल मसला जो है वो ये है। अच्छा, ये जो खबर है ये एक्यूरेट और ऑथेंटिक खबर है। डॉन न्यूज़ पे भी ये खबर आई थी कि रानी खेत की बीमारी की वजह से बहुत सी मुर्गियां जो हैं वो मर चुकी हैं और जो मरी हुई मुर्गियां हैं वो सेल हो रही हैं। अच्छा, ये अब की बात नहीं है,
یہ ہم سوشل میڈیا پر مختلف کہہ لیجئے کہ وہ ویڈیوز میں دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، اس قسم کے جو کام ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، مری ہوئی مرغیاں جو ہیں وہ سیل ہوتی رہتی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان پر ایکشن بھی لیتے ہیں، ان پر کارروائی بھی کرتے رہتے ہیں، ہم مختلف ویڈیوز میں یہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ہوگی ملاقات، فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔